पत्नी को पाने के लिए पति की गुहार। शिक्षिका बनने के बाद बदल गए तेवर। पहले हेडमास्टर दे रहा था धमकी, अब एक ड्राइवर की कहानी में हुई एंट्री। ये चंदन कुमार रजक हैं जो महीपुरा जंदाहा के रहने वाले हैं। वे कभी अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। 2010 में शादी हुई तो सोचा जिंदगी अच्छे से कट जाएगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके परिवार को किसी की नज़र लग जाएगी। हंसता खेलता परिवार आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। चंदन रजक का कहना है कि उनकी पत्नी को कुछ लोगों ने अपने बहकावे में लेकर उनसे दूर कर दिया है। अपनी कहानी कहते हुए चंदन की आंखें डबडबा जाती हैं। वो कहते हैं कि उनकी पत्नी भले ही उनके लिए वापस ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों के बारे में उसे सोचना चाहिए और वापस आना चाहिए। आपसे दूर जाने के पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। हो सकता है आपके परिवार से लड़की को दिक्कत हो, चाहे कुछ ऐसी दिक्कत। मेरे परिवार में कोई नहीं है, ठीक है। हम बस एक वृद्धा माँ हैं और हम दो, यानी कि दो चार, और भाई भाभी बाहर रहते हैं, घर पे नहीं रहते हैं। बस इतना ही है। तो आखिर कलह क्यों, किस लिए होगा? कलह की तो कोई सवाल ही नहीं उठ रही है। अब अगर आती हैं तो स्वीकारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आ सकती है। तो अगर आना चाहती है तो वेलकम है, आ सकती है। चंदन कहते हैं कि शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। उन्होंने सोचा कि पत्नी 10वीं तक पढ़ी लिखी है और आगे की पढ़ाई करना चाहती हैं, तो उन्होंने उसकी पढ़ाई में मदद की और 12वीं तक कराई। इसके बाद टीचर की ट्रेनिंग के लिए भी एक एक पैसे जोड़े, जमीन तक भेज दी। वो बताते हैं कि जिस जमीन को उनके पिता और दादा परदादा ने संजोया था, उसे भी अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए बेच दिए और उसे टीचर बनवाया। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक रहा और स्कूल ले जाने और ले आने की जिम्मेदारी खुद चंदन ने उठाई, लेकिन 3-4 महीने बाद चंदन की पत्नी में बदलाव आने लगा। चंदन रूहासे मन से बताते हैं कि उनकी पत्नी ने कहा कि उसे आने जाने में परेशानी हो रही है, ऐसे में उसे स्कूल के पास ही कमरा देख लेना चाहिए। पहले तो पति इसके लिए नहीं माना, लेकिन जब पत्नी ने दबाव डाला तो चंदन भी मान गया और कमरा लेने के लिए हामी भर दी। समय बीतता गया और पत्नी में अब धीरे धीरे बदलाव भी आने लगा। एक बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया और छोटे बेटे को अपने साथ लेकर रहने लगी। पति से भी अब उसकी दूरी धीरे धीरे बढ़ने लगी। पति चंदन को अंदेशा भी नहीं हुआ कि कब पत्नी किसी और के चंगुल में फंसती चली जा रही है। जब पत्नी ने इसे संपर्क रखना कम किया तो चंदन ने अपनी पत्नी के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। 3-4 महीना जैसे मैं उनको घर से 8 किलोमीटर बाद था, मैं उनको जो है से अप डाउन करवाएँ घर से। उसके बाद वो रूम ले ली। उनका जो है से बदलाव आने लगा। वो रूम ले ली स्कूल के ही पास और वहीं रहने लगी। नहीं तो बच्चे को रखती थी और नहीं हमें आने देती थी। जब पति को अपनी पत्नी के बारे में असलियत का पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके नाबालिग बेटे ने जो खुलासा किया तो उसकी रातों की नींद उड़ गई। चंदन कहते हैं कि उनके बेटे ने बताया कि माँ के स्कूल के प्रिंसिपल कभी कभी घर पर आते हैं और रात में भी ठहरते हैं। जब यह बात चंदन को पता चली तो वो प्रिंसिपल से इस बारे में बात करने पहुंचे, लेकिन मामला और बिगड़ गया। प्रिंसिपल ने पहले तो किसी भी ऐसी बात होने से इनकार किया, लेकिन धीरे धीरे जब पत्ता खुलना शुरू हुआ तो प्रिंसिपल धमकी देने पर उतारू हो गया और उसने चंदन को कई बार धमकी भी दी। मामला यही नहीं रुका। इसके बाद एक और शख्स की एंट्री हुई जो चंदन का साढ़ू है और खुद को किसी मंत्री का ड्राइवर बताता है। प्रिंसिपल तो हैं ही, इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड प्रशांत कुमार। ये कौन? ये मेरे छोटा साढ़ू प्रशांत कुमार रजक हैं, जो मनियारपुर के रहने वाले हैं, थाना घटो के। इसका मास्टरमाइंड प्रशांत कुमार रजक है। उनका ये घर दोनों बच्चे को माँ से दूर करने में जो है सो, जो विजय चौधरी जी का ड्राइवर है, माननीय विजय चौधरी जी का ड्राइवर है, घर फोड़ने में, घर का जो है से बर्बाद करने में सबसे बड़ा भूमिका उन्हीं का रहा। चंदन कहते हैं कि उनकी पत्नी को बरगलाने में इसी प्रशांत का हाथ है, जिसने मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया है। चंदन की पत्नी को लेकर कई ऐसी भी बातें हैं जो इन लोगों से इतर भी हैं और शिक्षा विभाग की पोल भी खोलती है। पति कहते हैं कि उनकी पत्नी स्कूल से महीनों गायब रहती हैं और फर्जी हस्ताक्षर के जरिए हर महीने सैलरी उठाई जाती है, जिसमें स्कूल का प्रिंसिपल राहुल कुमार राम इस कुकृत्य में शामिल रहा है। वहीं कई अधिकारियों की भी मिलीभगत की बात कहते हैं। चंदन कहते हैं कि इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कई महीने से चक्कर काटने के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही पत्नी ही वापस आई है।
चंदन कहते हैं कि मंत्री का ड्राइवर होने की बात कहने वाला उनका साढ़ू प्रशांत रजक, जो समस्तीपुर के घटहो गांव का रहने वाला है, उन्हें धमकी देता है और कहता है कि तुम अपनी पत्नी को भूल जाओ। साथ ही धमकी देता है कि तुम कुछ भी कर लो, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। नेता और मंत्री तो हमारे पॉकेट में रहते हैं। वहीं पत्नी पर दबाव बनाकर मुझे झूठे मामले में धमकी दिलवाता है। मेरे छोटे साढ़ू जो प्रशांत कुमार हैं, जो मनियारपुर के घटहो थाना के समस्तीपुर जिला के रहने वाले हैं, वो जो है विधानसभा में ड्राइवर हैं माननीय विजय कुमार चौधरी जी का। उन्होंने प्रशांत कुमार ने हमें बार बार धमकाते हैं कि तुमको जो करना है कर लो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला है। मुझे मंत्री मुख्यमंत्री सब मुझे जेबी में रहता है। माननीय महोदय जी जो है से मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मगर मुझे विश्वास है कि विजय बाबू ऐसे सभी के लोग नहीं हैं, क्योंकि वो 5-7 बार विधायक बन चुके हैं। वो गुंडा कोई इस तरह के नहीं पालते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि विजय बाबू ऐसे नहीं बोले होंगे और मेरी आवाज़। वो कहते हैं कि प्रिंसिपल राहुल राम और प्रशांत ने मिलकर मेरी पत्नी का यूट्रस का ऑपरेशन भी करा दिया और उसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मुझे फंसाने की धमकी दी जाती है। चंदन कहते हैं कि जब मामले की जानकारी मीडिया को हुई तो अधिकारी ने पत्नी का ट्रांसफर, जो पंचायत स्तर की शिक्षिका है, उसे प्रखंड स्तर पर समस्तीपुर के मध्य विद्यालय गोरगामा पटोरी में कर दिया गया। चंदन फिलहाल अपनी लड़ाई में अकेले हैं और वो अपनी पत्नी को अपने बच्चों की खातिर वापस पाना चाहते हैं, लेकिन इसमें ना कोई अधिकारी मदद कर रहा है, ना ही सरकार। ऐसे में चंदन ने अपनी पत्नी को वापस लाने की जिम्मेदारी खुद ही उठाई है और वो चाहते हैं कि उसकी पत्नी बच्चों की खातिर वापस आ जाए। अगर अभी तक आपने कलम इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लाइक और फॉलो के साथ शेयर भी जरूर कीजिए, क्योंकि सबसे पहले सटीक खबरें हम ही आप तक पहुंचाते हैं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।